प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आज का संदेश परमेश्वर के दास एन रघु सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह में आप सबको प्रेमी सलाम। सुबह के हमारे अध्ययन के लिए हम यूहन्ना की पहली पत्री दूसरा अध्याय 15 से लेकर 17 कलम तक हम पढ़ेंगे। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 15 to 17 मैं आपके लिए पढ़ के सुनाऊँगा। मेरा विनती है आप इस कलम को ध्यान से सुनिए। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। बहुत सुंदरी ये वेदांश है और बहुत सोचने के लिए और हमारी जीवन की कल्याण के लिए बहुत उपयोगी कलम है। 17 कलम में ऐसा लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाओं दोनों मिटते जाते हैं। संसार मिटेगा और संसार की और जो अभिलाषा है वो भी मिट जाएगा। और फिर लिखा है, परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हम चाहते हैं और ये जगत की सारे लोग चाहते हैं सर्वदा बना रहने के लिए। तो सर्वदा बना रहने के लिए एक औषध है, संसार से नहीं और संसार की अभिलाषाओं से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा पर चलना। बहुत स्पष्ट है कार्य। संसार है और संसार की अभिलाषा है, और संसार की अभिलाषा 3 प्रकार का है। ये हम 16 पद में देख सकते हैं। वहाँ ऐसा लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, सारी संसार की विषयों को 3 प्रकार की रीति से यहाँ बताते हैं। एक है हमारी शरीर की अभिलाषा, वह भी संसार की ओर से है, और हमारी आँखों की अभिलाषा वह भी संसार की ओर से है। और फिर जीवन की जो घमंड, हम जानते हैं हमारे प्रभु जब इस धरती में अवतारा, शैतानी 3 प्रकार की अभिलाषाओं को और मोह को लेकर हमारे प्रभु का सामने परीक्षा करके उनको हराने के लिए गया। लेकिन हमारा प्रभु ने या शरीर की अभिलाषा और या आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये तीनों विषय पर परमेश्वर की शब्द से, वचन से शैतान की कुबुद्धि को हराया, परीक्षा से विजयी पाया। प्यारो, ये है हमारा भी हथियार। हमारा जीवन में भी इस 3 प्रकार के कार्य होते हैं।
ये संसार की ओर से आते हैं। और हम जानते हैं संसार हमेशा विश्वासियों के लिए एक विरोधी विषय है। और प्रभु जब उपवास के साथ प्रार्थना करके 40 दिन जंगल में थे और पवित्र आत्मा से भरा हुआ मसीह अभिषिक्त प्रभु, उसके सामने शैतान पत्थर को लेकर आके बताया कि ये पत्थर को तू रोटी बना के खा, तो ये बताएगा कि तू परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन अपने प्रभु कभी उसका सामना करने के लिए और कोई उपाय नहीं लिया, केवल वचन की ओर से। ये परीक्षा शैतान एदन वाड़ी में लेके गया तो हम जानते हैं हव्वा की आँख उस फल के ओर खींच लिया, उससे आकर्षित हुआ और उस अभिलाषा के कारण, हम यहाँ बढ़ते आँखों की अभिलाषा के कारण लिया और खाया, और आज जगत में पापों की कारण बना। संसार और संसार की कार्य इस प्रकार साबित होने का कारण वहाँ से शुरू हुआ। इसलिए प्यारो, हमारा प्रभु वहाँ से विजय हुआ। और हम जानते हैं हमारे प्रभु को और एक पहाड़ के ऊपर लेके गया, सारे संसार को दिखाया, बोला ये तेरे ओर मैं देना चाहता हूँ, मेरे पास ये अधिकार है। शैतान बताते हैं। और यूहन्ना की पत्रिका 5वां अध्याय उसका 20वीं कलम में हम पढ़ते हैं। हम यही भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाना और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहता है। और उसके 19 कलम में पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारे संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। तो सारे संसार को मसीह को दिखाया ये दुष्ट। तब प्रभु ने कहा कि तू तेरे प्रभु को परीक्षा मत कर, और प्रभु उनको हराया। प्यारो, उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रभु को मंदिर की ऊंची चोटी पर लेके गया और वहाँ से कूदने के लिए शैतान आज्ञा दिया। तब परमेश्वर के पुत्र उस परीक्षा से भी बच गया, अपने जीविका की घमंड नहीं दिखाया। आज दुनिया में लोग 3 कार्य के लिए, अपने शरीर की अभिलाषा पूरा करने के लिए, जगत की जो स्थान मान उस अभिलाषा को पूरा करने के लिए, और जीविका का घमंड दिखाने के लिए बहुत कोशिश करते। ये तीनों ये जगत से आ रहे हैं। लेकिन प्रभु परमेश्वर को, अपने पिता को प्रेम किया, संसार के अभिलाषा को दूर किया। प्यारो, हमारा प्रभु अपने प्रार्थना में शिष्यों के लिए जब प्रार्थना करते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार 17 अध्याय में हम ऐसे पढ़ते हैं, पिता में संसार के लिए नहीं लेकिन इनके लिए प्रार्थना करते हैं जो संसार में है। संसार मुझको वैर करते हैं और इनको भी शत्रु है वो, इसलिए मैं इनको यहाँ रखने के लिए और दुष्टों से दूर रहने के लिए, दुष्टों की परीक्षा से बचा के रखने के लिए मैं विनती करता हूँ करके प्रभु अपने पिता से प्रार्थना किया शिष्यों के लिए। प्यारो, हम लौकिक लोग नहीं हैं, दुनियाधारी लोग नहीं हैं, संसारिक लोग नहीं हैं, हम आत्मिक लोग हैं। हम पिता को प्रेम करके उसका इच्छा को पूरा करके आनंद काल तक बना रहने के लिए प्रभु ये छोटे विचारों के साथ हम सबको सहायता करें। जय मसीह की।